अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 वो है 6023000000 और चलते चलते इतने सारे ज़ीरो यहाँ तक। ठीक है, बहुत ह्यूज नंबर है ये। इसी तरह हम आते हैं जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसकी तरफ आते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 0.000, बहुत सारे ज़ीरो चलते चलते 16726219219 kg के बराबर है। इन वैल्यूज़ को लिखते वक्त हम जो है वो गलती कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम कुछ ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा डाल दें या हो सकता है एक आध ज़ीरो हमसे लिखने में रह जाए। तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने मिल बैठ के एक जो है एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जानते हैं। ये बहुत इजी और स्पेशल मेथड है जिसकी मदद से हम इस तरह के बहुत ह्यूज या फिर बहुत स्मॉल वैल्यूज़ को आसानी से और बग़ैर किसी गलती के हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। तो चले इस मेथड को सीखते हैं। इसके कुछ बुनियादी रूल है, फिर इंशाल्लाह आप जो है आसानी से इतने ह्यूज और जो इतने स्मॉल नंबर्स है उसको लिख पाएंगे। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम है उसी से हम स्टार्ट लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इतने बड़े नंबर को आसानी से जाहिर करने के लिए जो मेथड है वो कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले आपने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया को देखना है। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम अपनी मर्जी से बिल्कुल लास्ट पे यहाँ पे जो है एक डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे। ये देखिए पहला नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे 6 है, तो आपने इस पॉइंट को मूव करके यहाँ पे प्लेस करना है इस जगह पे, ये इस ठीक है। डेसिमल पॉइंट को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये देखना है कि आपने इस डेसिमल प्लेस को कितने डिजिट के बाद यहाँ पर प्लेस किया है। डिजिट से मुराद जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ये तमाम के तमाम डिजिट कहलाते हैं। तो चले हम इसको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी आपने 23 डिजिट के बाद जाके इस डेसिमल पॉइंट को जो यहाँ पे प्लेस किया है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ पर प्लेस किया। तो हम फिर एक काम करते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हम ये पूरे के पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, और 10 की जो पावर रखेंगे वो इस चीज़ पर मुनसर है कि आपने डेसिमल प्लेस को जो डेसिमल पॉइंट है उसको कितने डिजिट के बाद प्लेस किया। चूँकि 23 था तो यहाँ पे हम जो 10 की पावर है वो क्या लगाएंगे 23। तो चले मैं यहाँ पे इसकी पावर लिखता हूँ। तो असल में जो स्टैंडर्ड नोटेशन का तरीका है साइंटिफिक नोटेशन, उसमें हम जो ये डेसिमल पॉइंट आपको अगर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसके बाद 2 या 3 डिजिट को मज़ीद हम कंसिडर करते हैं, फिर बाकी डिजिट्स को हम क्या कर देते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं। यानी यहाँ से जो ज़ीरोज़ है ये तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, वो हम इसको ड्रॉप करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है साइंटिफिक नोटेशन का वो कुछ इस तरह होगा, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। अब हम चलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की तरफ जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो जैसा पहले मैंने आपको कहा कि आपने जो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को ढूंढना है जो कि यहाँ पर मौजूद है, फिर आपने इस डेसिमल पॉइंट को जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद आपने प्लेस करना है। अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट से मुराद जो कि सिफर नहीं हो उस डिजिट को हम नॉन ज़ीरो डिजिट कहते हैं। यहाँ पे 1 जो है वो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो हम जो डेसिमल पॉइंट है उसको यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। फिर हमने ख्याल रखना है कि हमने ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको कितने डिजिट के बाद मूव करके यहाँ पर प्लेस किया। तो चलें हम पहले इसको गिनते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26 एंड 27। ये 27 डिजिट्स के बाद हमने जो है इस डेसिमल प्लेस को जो है वो डेसिमल पॉइंट को हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया है। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कुछ इस तरह लिखेंगे, यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले एग्जांपल में सर ने जो 10 की पावर थी वो +23 लगाई थी और यहाँ पे जो है वो 10⁻⁻27 यानी जो 10 की जो पावर है वो माइनस में आ रही है, -27। इसकी वजह यह है डियर स्टूडेंट्स के साइंटिफिक नोटेशन का एक रूल ये भी है कि अगर आपने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो जो पावर ऑफ 10 है वो पॉजिटिव में आएगा, और अगर आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया तो जो पावर ऑफ 10 है वो माइनस में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए जो है हम बहुत बड़ी जो वैल्यूज़ होती हैं, बहुत एक्सट्रीमली जो स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम आसान और स्पेशल तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। चले मैं आपके सामने जो साइंटिफिक नोटेशन है उसकी डेफिनेशन भी लिखता जाऊं। इन फिजिक्स वी ऑफन डील विद वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। इन राइटिंग सच लार्ज और स्मॉल नंबर्स there is always a chance of error. Therefore, scientists adopted a method of writing such numbers in a very easy and special way known as scientific notation. याद रखिए स्टूडेंट्स, जो साइंटिफिक नोटेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। a यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है जबकि n जो है वो इंटीजर है, और यूजुअली a जो है वो 1 से लेकर 9 जो भी डिजिट होता है हम उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसको हम जो यहाँ पे लिखते हैं बिफोर मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 से पहले जो भी डिजिट होता है वो 1 से लेकर 9 के बीच में होता है। और ये जो n है ये इंटीजर को शो कर रहा है। अब इंटीजर आपको पता है कि इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ। स्टूडेंट, फिज़िक्स में हमारा वास्ता बहुत छोटी या बाज़ औक़ात बहुत बड़ी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ होता है। अब उन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट उसको एक्सप्रेस करना, ज़ाहिर करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करती है। तो इस मुश्किलात को कम करने के लिए हम कुछ ख़ास लेटर्स होते हैं जिनको हम यूनिट से पहले लिखते हैं, उन ख़ास लेटर्स को हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। यानी इन फिज़िक्स वी ऑफन डील विद वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटीज़। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस सच क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। To overcome this difficulty, we introduce some special letters before fundamental units called prefixes. तो चले स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से प्रीफिक्सेस को समझते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, पहले एग्जांपल में हमारे पास है मास ऑफ रॉक इज़ 5000 ग्राम। अब 5000 अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो ये होगा 5 × 10⁻³ ग्राम, विच इज़ इक्वल टू 5 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि ये 10⁻³ जो है अगर हम इसको लिखेंगे प्रीफिक्स की फॉर्म में, जिसे हमने कहा था कुछ स्पेशल लेटर होते हैं, तो ये जो 10⁻³ है इसको अगर प्रीफिक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उस प्रीफिक्स को हम कहते हैं किलो। तो मैंने यहाँ पे 5 × 10⁻³ ग्राम को कन्वर्ट किया 5 किलोग्राम में, या सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं 5 kg। अब यहाँ पे जो k है वो प्रीफिक्स है। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास है साइज ऑफ अ लिविंग सेल विच इज़ 0.000001 मीटर, और हम इस 0.000001 मीटर को साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे तो जो हम पहले सीख चुके हैं, इट विल बी 1 × 10⁻⁻6 मीटर। अब ये 10⁻⁻6 को हम एक स्पेशल लेटर जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं उससे हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यानी ये हमारे पास होगा 1 माइक्रोमीटर। यहाँ पे माइक्रो जो है वो स्पेशल लेटर है जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये जो माइक्रो है इसका जो सिंबल है उसको हम लोग म्यू यूज़ करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, ये होगा हमारे पास 1 माइक्रोमीटर।
मीटर। तो ये म्यू जो है जो माइक्रो को रिप्रेजेंट करे, ये भी एक स्पेशल लेटर है जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और इसको हमने यूनिट यानी मीटर से पहले लिखा है। अब हम कुछ जो फेमस जो प्रीफिक्सेस है उसकी तरफ आते हैं। 10⁻⁴ को हम डेका कहते हैं और इसकी जो सिंबल है वो कैपिटल डी स्मॉल ए। इसी तरह जो 10⁻⁻1 का जो फैक्टर है उसको हम डेसी के नाम से जानते हैं और इसका सिंबल डी है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 10⁻12 का जो फैक्टर है उस को अगर प्रीफिक्स एक मतलब स्पेशल लेटर की फॉर्म में लिखना चाहे जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, तो 10⁻12 का जो प्रीफिक्स है वो टेरा कहलाएगा और इसका जो सिंबल है टी। इसी तरह 10⁻⁻12 जो फैक्टर है उसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा पीको और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल पी होगा। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।